कई साल पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। यह हवेली कभी एक धनी जमींदार की थी, लेकिन अब यह खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। गांव वालों का मानना था कि हवेली में एक श्रापित आत्मा का वास है जो रात के समय चीखती चिल्लाती थी। कोई भी हवेली के पास रात में नहीं जाता था और जो गया वह कभी वापस नहीं लौटा। आरव एक युवा पत्रकार मशहूर मैगजीन के लिए अजीब और रहस्यमयी कहानियों पर लेख लिखता था। एक दिन संपादक ने उसे हवेली के बारे में बताया और उसकी सच्चाई का पता लगाकर उस पर एक लेख लिखने को कहा। आरव अपने दोस्त मनीष, जो एक फोटोग्राफर था, के साथ गांव की ओर निकल पड़ा। जब आरव और मनीष गांव पहुंचे तो सूरज ढल रहा था। गांव की गलियां सुनसान थीं और हवा में एक अजीब सी सनसनी थी। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति रामू काका से हवेली के बारे में पूछा। रामू काका ने डरते हुए कहा, बेटा, उस हवेली में मत जाना। वहां जो भी गया उसका नामो निशान मिट गया। वहां रानी सुलोचना की आत्मा भटकती है। आरव ने उत्सुकता से पूछा, रानी सुलोचना कौन थी? रामू काका ने बताया, करीब 100 साल पहले सुलोचना इस हवेली की मालकिन थी। वह बहुत सुंदर और दयालु थी, लेकिन उसका पति जमींदार रघुवीर सिंह बहुत क्रूर था। उसने सुलोचना को धोखा दिया और उसकी हत्या कर दी। कहते हैं सुलोचना की आत्मा आज भी अपने हत्यारे को ढूंढ रही है। रामू काका की बातों को सुनकर मनीष डर गया, लेकिन आरव ने इसे महज एक कहानी समझा। उसने ठान लिया कि वह हवेली में रात बिताएगा। रात के 9 बजे आरव और मनीष हवेली के सामने खड़े थे। हवेली का मुख्य द्वार जर्जर था और हवा के झोंकों से लकड़ी की खिड़कियां चरमरा रही थीं। मनीष ने कहा, आरव, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। आरव ने हौसते हुए कहा, अरे डर मत, यह सब बस अंधविश्वास है। दोनों ने हवेली में कदम रखा। अंदर का माहौल ठंडा और भयावह था। हवेली में बिजली नहीं थी, इसलिए उन्होंने टॉर्च और कैमरे का सहारा लिया। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे जिनमें एक खूबसूरत महिला की तस्वीर थी। मनीष ने कहा, यह शायद सुलोचना होगी। जैसे ही वे ऊपरी मंजिल की ओर बढ़े, उन्हें एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। मनीष ने डरते हुए पूछा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ऊपरी मंजिल पर एक बड़ा सा हॉल था जिसमें एक पुराना दर्पण रखा था। दर्पण के सामने खड़े होते ही आरव को लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मनीष ने तस्वीरें खींचनी शुरू की, लेकिन अचानक उसका कैमरा बंद हो गया। उसी पल हॉल में रखा एक पुराना झूमर अपने आप हिलने लगा। हवा का कोई नामो निशान नहीं था, फिर भी झूमर तेजी से हिल रहा था। आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, यह शायद पुरानी इमारत की वजह से हो रहा है। चलो और अंदर चलते हैं। जब दोनों एक पुराने बेडरूम में थे, तापमान अचानक और ठंडा हो गया। मनीष की टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ने लगी। तभी कमरे के कोने में एक धुंधली आकृति दिखाई दी। यह एक महिला थी जिसके लंबे काले बाल और पीली साड़ी थी। उसकी आंखें खाली थीं और चेहरा पीला पड़ चुका था। आरव, ये कौन है? मनीष ने कांपते हुए पूछा। मैं सुलोचना हूं। तुम मेरी हवेली में क्यों आए हो? उस आकृति ने भारी आवाज में कहा। आरव ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम बस सच्चाई जानने आए हैं। हमें बताइए, आपके साथ क्या हुआ था? सुलोचना की आत्मा ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे पति ने मुझे धोखा दिया। उसने मेरे गहने चुराने के लिए मेरी हत्या की और मेरे शरीर को हवेली के तहखाने में छिपा दिया। मैं तब तक यहां भटकूंगी जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता। सुलोचना की बात सुनकर आरव ने फैसला किया कि वह तहखाने में जाएगा। दोनों तहखाने की ओर बढ़े। तहखाने का रास्ता अंधेरा और संकरा था। वहां की हवा में सड़ान थी, जैसे सदियों से कोई वहां नहीं गया हो। तहखाने में उन्हें एक पुराना ताला लगा हुआ दरवाजा मिला। आरव ने पास ही पड़ी एक लोहे की रॉड से ताला तोड़ा। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, हवेली में एक जोरदार चीख गूंजी। अंदर एक कंकाल पड़ा था। सुलोचना की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। उसने कहा, तुमने मेरी सच्चाई जान ली, अब मेरी मदद करो। मेरे कंकाल को इस हवेली से बाहर ले जाओ और गांव के मंदिर में अंतिम संस्कार करो। आरव और मनीष ने सुलोचना के कंकाल को एक कपड़े में लपेटा और हवेली से बाहर निकल गए। गांव के मंदिर के पुजारी को सब कुछ बताया गया। पुजारी ने कंकाल का विधिवत अंतिम संस्कार किया। जैसे ही अंतिम संस्कार पूरा हुआ, हवेली की ओर से एक तेज रोशनी निकली और एक शांतिपूर्ण हवा का झोंका महसूस हुआ।